मैंने कल कौमी असम्बली में चंद सवालात किए थे और वो भी ख्वाजा आसिफ की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर। सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट शाया की है जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो चार्जेस आई हैं कि तकरीबन जो ओरिजिनल बजट था वो 1444 अरब रुपए का था, जो कि बढ़ के तकरीबन 1493 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री के साथ हुआ। और उस पे फॉर्मेशन लेवल तक मुसल्लह अफवाज में वहाँ पे बेतहाशा ऑडिट ऑब्जेक्शंस आई हैं और मैंने स्पीकर से ये कहा कि स्पेशल कमेटी बिठानी चाहिए जो कि ये ऑडिट ऑब्जेक्शंस को देखें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देखेगी पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन ऑडिट ऑब्जेक्शंस को या क्लोज करेगी या कमा देगी, पर सिस्टम में जो प्रोक्योरमेंट है, जो कैश पे आ रही हैं, जो वेंडर्स को नहीं सेलेक्ट किया जा रहा, पेपरा रूल्स की वायलेशंस है उसके ऊपर। और दूसरी मैंने एक अहम बात की कि जो आपका हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 जो है उसको उन्होंने उड़ा दिया, उसके अमेंडमेंट्स किए हैं। और कश्मीर में इस वक्त हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि अभी किसी किस्म के बायलैटरल टॉक्स की ज़रूरत नहीं, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को उसी वक्त आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। इन चीज़ों पे तो ख्वाजा आसिफ ने बात की नहीं, वो ऊट पटांग मार रहा है। उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा खिसक गया है, जहन उसका खिसक गया है और वो ऊट पटांग ज़्यादा मारता है, सेंस वो कम बोलता है और उसके अपने पार्टी वाले लोग भी उससे काफ़ी तंग हैं। सो लिहाजा ख्वाजा आसिफ को अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर या तो अबूर है या उसको कोई वहाँ पे छोड़ता भी है तो फिर उसको जवाब दे ही देनी। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक हम लोग बिल्कुल भरपूर जलसा करेंगे। 22 तारीख को इसलिए मनसूख हुआ था क्योंकि ख़त्म नबूवत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मजहबी पार्टी आ रही थी वहाँ पे, और उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये थी कि वहाँ पे ख़त्म नबूवत पे समाअत हो रही थी, केस की समाअत हो रही थी। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आशिक़ रसूल हैं, वो मदीना मुनव्वरा जब जाती हैं तो नंगे पाँव जाते हैं। जलसे जुलूस होते रहते हैं पर ख़त्म नबूवत पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और कल ये भी मैंने कहा था कि 7 सितंबर को जॉइंट सिटिंग होना चाहिए पार्लियामेंट की, क्योंकि 50 साल होंगे कि कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, तो लिहाजा उस चीज़ का यहाँ पे जॉइंट सिटिंग ज़रूर होना चाहिए। वो एक लैंडमार्क आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ के बारे में मेरे भाई ने पूछा कि मुज़ाकरात के बारे में हमारे इस वक्त सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अजगज़ई साहब को एम्पावर किया हुआ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से जो बातचीत करें वो ज़रूर करें। उसके अलावा हमने न किसी से मिन्नत तरले की है न कुछ किया। मिन्नत तरले की है तो ख्वाजा आसिफ ने की है जब वो ब्रिगेडियर घुमन जो इस वक्त हमारे MNA भी हैं और एक ज़माने में सेक्टर कमांडर थे इस एरिया के, सियालकोट और इस रीजन के, वहाँ पे उनसे उन्होंने ज़रूर मिन्नत तरले करते थे वो और रोते भी थे। और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ के जो आपके प्लेटलेट्स जो गिरती थी तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वो फैब्रिकेट करते थे, वो रिपोर्ट्स और गलत रिपोर्ट्स काबीना को पेश होती थी और उसके ज़रिए नवाज शरीफ यहाँ से मुल्क से बाहर गए और वहाँ पे जाके माशाल्लाह वो चलते फिरते रहे। तो लिहाजा वो और NRO लेने के लिए राना सना ने भी कहा था कि उन्होंने जनरल बाजवा के साथ मिल के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और एक चलती हुई मईशत को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और आज भी उसका खुमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने। बाकी और किसी से माफ़ी मांगने की बात नहीं है। 9 मई का जो सिलसिला है वो सामने लाएँ, वो CCTV फुटेज लाएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं वो पुरअमन हैं। आज भी हम लोग ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने है, वो CCTV फुटेज कहाँ पे है वो सामने लाए। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने क्लियर कट कहा हुआ है कि जो लोग उसमें हैं उनको कन्विक्ट करें। जिस तरह US कांग्रेस में लोग जो कैपिटल हिल में गए थे उनकी CCTV फुटेज आई, जो उन्होंने तोड़ फोड़ की उनको कन्विक्ट किया। यहाँ पे भी वो CCTV फुटेज लाते नहीं हैं। 18 अगस्त का जो आपका जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ था, जो वहाँ पे लाठी चार्ज हुई, उस गाड़ी के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गाड़ी के बोनेट के ऊपर मैं खड़ा था, मेरे दाएं तरफ मुराद सईद थे, मेरे बाएं तरफ जुल्फी बुखारी साहब थे और बैरिस्टर गौर साहब और शिबली साहब ने आके कहा कि जी ये ट्रैप है। गाड़ी का बोनेट अंदर जा रहा था और वहाँ से हम लोग निकले थे और जो वहाँ पे तोड़ फोड़ यहाँ पे टीयर गैस शेलिंग थी, जो पथराव था, जो लाठी चार्ज था, वो तो आपके
ایف سی اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے کیا تھا. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے؟ وہ سامنے لائیں تو پتہ لگے گا. معافی میں پھر مانگتا ہوں, میں پھر بات کرتا ہوں کہ جناب معافی ہم لوگ رب العزت سے مانگتے ہیں گناہوں کی. جب کوئی غلط آدمی کام کرتا ہے تو اس کی مانگتا, ہم نے تو غلط کام کیا ہی نہیں ہے. کہ جی جس شخص نے کسی کو قتل کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں قبر کھودی اور اس میت کو وہاں پہ دفن کیا, چیلیں لگائی اور مٹی ڈالی, یعنی کہ جو مردہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کی میں مثال دے رہا ہوں. اور جنہوں نے یہ کیا اس میں جنرل باجوہ ہیں اور جو آپ کے باقی سیاسی پارٹی ہیں جس میں مسلم لیگ نون ہے, ایم کیو ایم ہے, آپ کی اللہ بھلا کرے پیپلز پارٹی ہے, ان سے ہم لوگ بات کریں بھائی کیسے. قصوروار تو وہ ہیں, معیشت کو انہوں نے زمین دوز کیا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 6% گروتھ ریٹ پہ چلنے والی اور ابھرتی ہوئی معیشت وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اکنامک سروے کہہ رہا ہے جو کہ ہمارے بعد سروے آیا تھا. 17.5-18 ارب ڈالر کے ریزروز تھے. بجلی کا یونٹ 17 روپے یونٹ تھا. بجلی وافر تھی. لوڈ شیڈنگ 80% علاقوں میں ہوتی نہیں تھی. 20% جو تھی وہ ہائی لاس ایریاز میں تھی. تو لہٰذا ایک چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کیا, اور اس وقت لوگ بیرون ملک سے آ کے پاکستانی ادھر بسر ہو رہے تھے. ابھی تو الٹا ہے, پاکستانی لوگ, پاکستانی ہمارے نوجوان وہ پاسپورٹ کے لیے لائن لگائی ہوئی ہیں اور ملک سے باہر